हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिशमा वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं इस लेक्चर में आज टेंस लेकर आया हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको पास्ट कंटिन्यूअस का चल रहा था, तो इस लेक्चर में आपको पास्ट का ही फॉर्म बताऊंगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में। कहता है पास्ट परफेक्ट टेंस में एनी एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश इन द पास्ट, यानी कि स्टार्ट होता है पास्ट में और फिनिश भी हो जाता है पास्ट ही में। चलो इस लेक्चर को मैं आगे बढ़ता हूँ लेकर के। तो देखते हैं कि जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या किया हुआ रहे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, तो हम मानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। तो जैसा कि अफर्मेटिव प्लस निगेटिव दोनों लेकर के चलते हैं इस बार। तो क्या करता है स्ट्रक्चर इसका, देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये है। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। मुझे जागने से पहले वे लोग शराब पी चुके थे। एग्जाम्पल समझो। मुझे जागने से पहले वे लोग शराब पी चुके थे। हाँ? मुझे जागने से पहले क्या कर रहा है? मुझे जागने से पहले कौन पी चुका था? वे लोग शराब पी चुके थे। तो पहले इसका काम करना, वे लोग शराब पी चुके थे। तो लिखना है वे लोग शराब पी चुके थे का दे हैड ड्रंक वाइन, यानी कि आपका फिनिश V2 लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट हेड V3 और प्लस में ऑब्जेक्ट लगाना है, वाइन लिखना, वाइन। उसके बाद V4 लगा दो, यानी कि वे लोग शराब पी चुके थे मुझे जागने से पहले, है ना। बिफोर आई गोट अप V2 है ना, V2 है तो V2 ही लगाएंगे। गेट अप नहीं, गोट अप लिखेंगे। इस तरीका से आप एग्जाम्पल इसको नोट कर लो। चलो इतना लिख लिए होंगे, तो अगला स्ट्रक्चर पे हम चलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मेरा कहता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव समझते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। चलो इसका स्ट्रक्चर देख लो एक बार। स्ट्रक्चर क्या कहता है समझते हैं। सबसे पहले हम बताए थे कि इसमें सब्जेक्ट था, तो सबसे पहले इसमें हेड हो जाएगा। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क देना अति आवश्यक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क पड़ता है। जो आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर रहेगा, केवल सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब हेड को लगा देना है। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल को लेकर के। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार मेरा एग्जाम्पल कहता है कि उसे खाना पकाने से पहले क्या आप अखबार पढ़ चुके थे? उसे खाना पकाने से पहले है ना। देखो, उसे खाना पकाने से पहले
क्या आप अखबार पढ़ चुके थे? पहले क्या आप अखबार पढ़ चुके थे? पढ़ चुके थे। चलो इसको बनाना है सबसे पहले। तो क्या आप अखबार पढ़ चुके थे, इसका बनाओ। तो हैड यू पढ़ चुके थे, हैड यू रीड ए न्यूज़पेपर, हैड ए न्यूज़पेपर बिफोर, है ना। किससे पहले? उसे खाना पकाने से पहले। उसे खाना पकाने से पहले, तो सी कुक्ड फूड, सी कुक्ड फूड। इसको आप लिख लीजिए, हैड यू रीड ए न्यूज़पेपर बिफोर सी कुक्ड फूड। इस तरीका से आप बना सकते हैं, है ना। चलो इसी में अगर आपका निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद निगेटिव लगा सकते हो, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो। अगर आपका अफर्मेटिव में अगर छूट गया होगा तो हैड के बाद आप निगेटिव लगा सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट के बाद, उसमें हैड के बाद निगेटिव लगा। अफर्मेटिव में क्या होता है कि हेड के बाद यहाँ पे हेड रहता है, हेड के बाद निगेटिव लगाना था, इसमें सब्जेक्ट के बाद निगेटिव लगाना था। अब आपका आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस प्लस क्या लिखेंगे? WH वर्ड लिखेंगे। चलो नेक्स्ट समझते हैं स्ट्रक्चर को। बस यही स्ट्रक्चर रहेगा, केवल आगे क्या करना है, इसको सेंटेंस के आगे WH वर्ड लगा देना है। स्ट्रक्चर इसका कहता है बस WH वर्ड हो गया। अगर इंट्रोगेटिव प्लस WH वर्ड रहे तो क्या करना है? WH हैड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट V4 सब्जेक्ट V3 पहले सब्जेक्ट लगाना है, लेकिन साथ में निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव दे देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो समझते हैं इसका एग्जाम्पल इसका समझ लो। एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है तो समझते हैं। उसे पाठ याद करने से पहले आप क्यों मुझे डांट रहे थे? उसे पाठ याद करने से पहले है ना, उसे पाठ याद करने से पहले आप क्यों मुझे डांट रहे थे? आप क्यों मुझे डांट रहे थे? आप क्यों मुझे डांट रहे थे, इस चीज को लिख सकते हैं। तो देखो, आप क्यों मुझे डांट रहे थे, ये पहला बनाना है। तो इसका होगा वाई मुझे डांट रहे थे, क्या आप मुझे डांट रहे थे? तो वाई हैड यू चीडेड होता है, चीडेड मी बिफोर, उसे पाठ याद करने से पहले। द रिमेम्बर्ड द लेसन, उसे पाठ याद करने से पहले आप उसे क्यों डांट रहे थे? उसे डांट रहे थे, तो सी ही रिमेम्बर्ड द लेसन, इसको आप नोट कर लो। देखो इसमें थोड़ा सा उल्टा चलता है, जो लास्ट में उसको फर्स्ट लिखना पड़ता है। आप क्यों मुझे डांट रहे थे, तो वाई हैड यू चीडेड मी, पहले तो उसे पाठ याद करने से, तो ही रिमेम्बर्ड द लेसन, है ना।
उससे है ना तही, रिमेम्बर्ड याद करना, रिमेम्बर द लेसन, इस चीज को आप लिख सकते हैं। तो फटाफट लिखिए। जैसा कि आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट को देखा, WH वर्ड तक सारा को बता रहे हैं, इसके आगे भी होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। तो आज मैं कंप्लीट किए पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अगले लेक्चर में आपको लेकर आएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बने रहें और पढ़ते रहें। अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे पढ़ते रहें।